Good morning, my dear students. Today we will do the remaining question of the exercise 15.1. So come to question number 8. Refer to question 2, exercise 14.2. What is the empirical probability that an engineer lives less than 7 kilometer from a workplace, more than 7 kilometer and within 1/2 kilometer of a workplace? So हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना एक्सरसाइज 14.2 के. सो ये क्वेश्चन आपके सामने ले आया मैं. दिस इज द क्वेश्चन. सो दिस माई क्वेश्चन. ठीक है जी. सो आपका जो पहला है, द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो. सो ये उनकी डिस्टेंस दी गई है कि पहले इंजीनियर की 5 किलोमीटर है, दूसरा 3 किलोमीटर दूर रहता है, देन 10 किलोमीटर, 20, 25. ठीक है, ऐसे दी गई है. बट मेरे को बोला गया लेस देन 7 किलोमीटर. तो वट वी विल डू, वी विल काउंट द वैल्यूज विच आर लेस देन 7. सो 1, 2, हम 7 नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि लेस देन 7, तो 7 से छोटी आपकी 6 तक की वैल्यू आएंगी. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो आपकी जो वैल्यूज हैं, दीज आर द 9 वैल्यूज. सो माई आंसर विल बी, जो आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर. सो टोटल फेवरेबल केसेस आप क्या बने 9, और टोटल कितने इंजीनियर आप 40, तो आंसर क्या आएगा 9/40. फिर बोलता मोर देन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 7 किलोमीटर. तो देखिए टोटल इंजीनियर 40 हैं, समझिए आप यहाँ पे. ठीक है ना, जिसमें से 9 ऐसे हैं जो आपका 7 किलोमीटर से कम रहते हैं. ठीक है, 7 या 7 से ज़्यादा. तो आपके रिमेनिंग कितने रह जाते हैं? 40 में से अगर 9 माइनस करता हूँ, दैट इज 41. तो ये जो 41 है, ये वो है इंजीनियर हु लिव्स 7 और मोर देन 7 किलोमीटर अवे. ठीक है जी. सो 41 आर माई फेवरेबल केसेस. सो 41 नहीं, 40 में 31 आएगा. 40 माइनस 9 क्या बनेगा? 31. सो हेयर 31 ओवर क्या आएगा आपका 40 आंसर आएगा. आप दिस इज सेकंड पार्ट. और लास्ट पार्ट आपके पास है लेस देन हाफ किलोमीटर, मतलब 0.5 किलोमीटर या 500 मीटर. तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपकी छोटी नहीं है, मतलब 1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है. और जब कोई वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 किलोमीटर, मतलब नियर 1/2 किलोमीटर, तो दैट इज 0. तो ये आपका आंसर आएगा. तो ये आपको बोला गया वहां पे कि 0 किलोमीटर होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, और 0 किलोमीटर क्या है? विद इन 0 किलोमीटर. यहाँ पे विद इन करना है, विद इन 1/2 किलोमीटर. तो वो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी बेटा? 0 आपके पास आंसर आएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 9 एक्टिविटी आपके पास है. नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल in front of your school gate. Find the probability that any one vehicle out of the total vehicle you have observed is a 2 wheeler. तो बच्चे आपने कहा स्कूल गेट पे, तो आप होने आप घर पे हो भी, तो घर के बाहर आपने खड़े हो जाना है और आपने चेक करना आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, कि आपके घर के बाहर से ऐसे कितने व्हीकल निकले जो 2 व्हीलर हैं, जो 3 व्हीलर और जो कि आपके पास 4 व्हीलर हैं. 2 व्हीलर में बाइक आएगी, 3 व्हीलर में आपके पास क्या आएगा? ऑटो आएगा, और 4 व्हीलर में गाड़ी आएगी. तो आप सबने जब वो टाइम इंटरवल लेना है, उसके बाद आपने एक टेबल बना लेनी है कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, और टोटल कितने व्हीकल निकले आप लोगों को क्या कर लेना है? टोटल कर लेना है. उसके बाद आपने बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी? 2 व्हीलर की. तो जितने भी आपके 2 व्हीलर होंगे उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ व्हीकल से, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है जी. एक्टिविटी 10 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में आस्क ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास टू राइट ए 3 डिजिट नंबर. सारे बच्चों को बोलो कि 3 डिजिट नंबर लिखे. चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम. किसी एक बच्चे को चूज करो रैंडमली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हियर, हर और हिम इज डिविजिबल बाय 3. तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसके द्वारा जो नंबर लिखा गया है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है ना. सो रिमेंबर दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. क्योंकि हमें ये रूल पता है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा. कब डिविजिबल होगा? जब उसकी डिजिट का सम 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा. तो इस एक्टिविटी में आप क्या करोगे? सुनो बच्चों, स्टार्ट करते हैं. अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ, बोलते हैं 3 डिजिट नंबर. सो नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, कहाँ तक जाते हैं? 99,
फिर आपके पास क्या आता है 100 आता है, 101 आता है, फिर आपके पास 999 आता है, ठीक है जी। और इसके बाद आपके पास क्या आता है 1000 आता है। अब देखो बात करता है वो 3 डिजिट नंबर की कि जो नंबर आपका 3 डिजिट होना चाहिए। सो पहला 3 डिजिट नंबर आपका क्या होता है 100 होता है, और लास्ट आपका नंबर क्या होता है 999 होता है। दैट मीन अगर मैं यहाँ से चलता हूँ 1 to 999, आपके पास टोटल जो, क्योंकि 1000 आपके पास क्या बन गया, ये बन गया 4 डिजिट का नंबर बन गया। सो यहाँ से मतलब 1 to 99 ये तो आपके बन गए कितने 2 डिजिट, तो दिस नंबर आर 2 डिजिट। और यहाँ पे ये सारे नंबर यहाँ तक आपके क्या बन गए 3 डिजिट नंबर बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट का आपके पास कितने बने कि टोटल आपके पास 999 है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। सो टोटल आपके पास में 1 से लेके 999 तक, तो ये आपके टोटल नंबर है। इनमें से कितने माइनस होंगे देखो 1 to 99, मतलब 99 नंबर वो है जो 2 डिजिट के हैं। सो माइनस 99 किया यहाँ से तो 009। तो दैट मीन आपके जो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर है वो 900 आपके पास है। तो जो मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास होंगे वो सारे आपके पास क्या है, फर्स्ट नंबर क्या आएगा जो 3 डिजिट, देखिए पहले वैसा का नंबर 100 है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि जो 100 है ये 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 with 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, दैट मीन आपका रिमाइंडर यहाँ पे 1 आता है, दैट मीन ये डिविजिबल नहीं होता। सो पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वो होगा आपका 102, क्योंकि 2 + 0 + 1 क्या बनता है 3, और ऐसे नंबर ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल होता है वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। सो 102 पहला नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 105, फिर 107, और ऐसे ऐसे करते करते आपका लास्ट नंबर आएगा 999 जो 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब यहाँ बताना टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ये भी तो पता होना चाहिए ना मुझे, क्योंकि ये मेरे फेवरेबल केस बनेंगे। लेकिन मेरे फेवरेबल केस बनेंगे कितने, सो व्हाट आई विल डू टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 इन 3 डिजिट नंबर, इन 3 डिजिट नंबर, ठीक है जी। सो कितने बनेगा आपके पास, मैं क्या करता हूं जितने आपके पास 3 डिजिट नंबर 900 को डिवाइड किससे कर दिया 3 से कर दिया, 3 1 जा तो ये कट गया आपका 300। दैट मीन आपके जो टोटल 900 नंबर्स हैं उनमें से 300 नंबर वो हैं जो 3 के क्या मल्टीपल है। सो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर डिविजिबल किससे होना चाहिए 3 से होना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो कितने नंबर है यहाँ पे 300 अपॉन आपके पास क्या आएगा 900, क्योंकि टोटल आपके फेवरेबल क्या 900 है। सो 0 से 0, 3 1 जा 3 3 जा, दैट मीन आपका आंसर क्या आता है 1/3 आता है। और अगर वो बोलता है कि एक बच्चे को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो टोटल बच्चे कितने हैं 50 आपके पास है। सो 50 बच्चों में से किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके, आप खुद सोच सकते हो। टोटल बच्चे कितने हैं 50 हैं, इन 50 में से आपने कोई एक बच्चा सिलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे आपके पास 50 हैं, तो दैट मीन टोटल आउटकम आपकी 50 आएंगी, और फेवरेबल केस भी आपके क्या बनेंगे 50 बनेंगे। अगर बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन स्टूडेंट, सो आपके पास क्या होगी 50/50, तो कट के क्या आएगा आपके पास 1, तो 1 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करने की आउट ऑफ द 50 स्टूडेंट्स। और वो जो सिलेक्ट बच्चा किया जाएगा उसमें से कि नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा या नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 1/3 होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 किलोग्राम, मतलब 11 बैग है व्हीट फ्लोर के जिसके ऊपर लिखा हुआ 5 किलोग्राम लिखा हुआ है कि हर एक का वेट कितना 5 किलोग्राम है। एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट, मतलब उनके ऊपर लिखा तो 5 किलोग्राम है, लेकिन जब उनको मेजर किया गया तो उनका वेट कितना आया 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.06 समथिंग लाइक ऐसे वेट आए। किसी का वेट 5 से कम है, किसी का वेट 5 से ज्यादा है, और किसी का वेट एग्जैक्टली क्या 5 आपके पास है। सो आपने बताना है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 किलोग्राम, ज्यादा होना चाहिए 5 से ज्यादा कितने बैग्स हैं। सो फेवरेबल केसेस क्या बन गए आपके, फेवरेबल केसेस जो जिनका वेट 5 किलोग्राम से ज्यादा है। सो 4.97 तो बनेगा नहीं, क्या बना आपका 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08,
5.04 एंड 5.07। दैट मीन ये वो केसेस बने जो आपके मोर देन कितने आपके 5 किलोग्राम से है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला गया, मोर देन 5 kg। सो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे आपके पास, टोटल आपके पास कितने हैं 11 बैग्स आपके पास है। तो 5 7 बाय 11 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है 14.2 का। यहाँ पे आपको बोला गया यूजिंग टेबल, आपने टेबल बनी हुई है उसमें से आपने इंटरवल होना चाहिए 0.12 से 0.16 की प्रोबेबिलिटी आपने सेलेक्ट करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये जब हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे आपको मैं तभी करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे हम पूरी टेबल वहाँ पे बनाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 14.2 का, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB, कि उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा AB होगा। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। सो नाउ स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन। क्वेश्चन है द ब्लड ग्रुप 30 स्टूडेंट्स का बोल दिया गया, आपके पास बने हैं तो A B O एंड AB, आपके पास 4 ग्रुप है। तो A देखिए कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आपका A आता है 9 टाइम्स। B आपका देखिए 1 2 3 4 5 6, बी आपका 6 टाइम्स है। ओ देखिए कितनी बार आता है आपका, ओ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 टाइम। ए बी आप देखिए कितनी बार आता है 1 2 एंड 3, तो आपका ए बी आया 3 टाइम्स। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि वहाँ पे क्वेश्चन बोला जाता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ब्लड ग्रुप ए बी की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ए बी की आपकी। सो टोटल आपके पास बच्चे कितने हैं भाई, टोटल आउटकम आपके पास, मतलब बच्चे बोल टोटल आउटकम कितने आपके पास 30, क्योंकि टोटल बच्चे 30 हैं। 30 में सिलेक्ट करना है आपके जो फेवरेबल केस हैं। फेवरेबल केस कितने आपके ए बी कितने फेवरेबल हैं 3 आपके पास है, तो फेवरेबल बन गए 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए बी ग्रुप, सो ए बी की 3 अपॉन क्या आएगा 30। सो 3 1 जा 3 10, आंसर आपके पास क्या आएगा 1/10 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो टेबल बनानी है पहले, फिर ए बी ग्रुप बोला गया तो ए बी के करना। अगर बोल देता ओ ग्रुप के तो ओ का 12/30 होता। अगर बी के बोलता 6/30, ए के बोलता 9/30। अगर बोल देता ए और बी दोनों के तो ए के 9 है बी के 6 हैं, तो 9 + 6 क्या होता है 15/30, तो 1/2 आपके पास होता है, ठीक है जी। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। आई होप कि आपको क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।